सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। लास्ट वीडियो अभी मैंने जस्ट शेयर की थी एमबी की रिलेटिव एक्सपेक्टेशन, तो आप चैनल पर देख सकते हो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट माय फर्स्ट डे एट आईएफटी। और ये कोई मैंने कुछ सोचा नहीं, आई जस्ट स्टार्टेड माय कैमरा और मैं बस सामने बैठ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो जो चीज़ मुझे याद आ जाएगी मैं बस शेयर करते जाऊँगा। सो स्टार्टिंग विद, जैसे ही आई गॉट एन ऑफर 9 जुलाई को, वेटिंग लिस्ट के बाद मेरा ऑफर आया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने विद इन 5 to 6 सब कुछ प्लान किया था, 5 to 6 डेज के विद इन। और मैं जैसे ही फर्स्ट टाइम जब मैं टायर 3 के अंदर बैठने वाला था, ठीक है, ट्रेन में, और आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गेट इन द कैंपस। और जो भी चीज़ें देखी हैं, कैंपस वीडियोज़ देखी थी बहुत सारी, तो बहुत एक्साइटेड था इस जर्नी के लिए कि क्या होने वाला है, कैसे चीज़ें होंगी। क्योंकि लाइक बैचलर्स के बाद कुछ टाइम मैंने जॉब की थी, तो जब ये चीज़ें मैं सोच रहा था, फील कर रहा था कि कब कैट क्लियर होगा, कब मैं एमबी कॉलेज में जाऊँगा, एक अच्छे भी स्कूल में जाऊँगा, तो हमेशा ऐसा था ये चीज़ कि वो इवेंट्स अटेंड करना, मीटिंग्स अटेंड करनी, फुल फॉर्मल्स में जाना। तो मैं सब कुछ बैग वैग रेडी लेकर मैं सियालदह स्टेशन में पहुंच गया था। एंड देन उधर से रैपिड करके टू द कैंपस। जब मैं कैंपस की साइड एंटर कर रहा था तो उधर जो भी रेड ब्रिक्स बिल्डिंग थी, ठीक है, वो लाइक एफटी कोलकाता का कैंपस ऐसा है कि सामने ही रोड है एंड कैंपस दिखता है रोड से। तो लाइक कि हाँ शायद कैंपस आ गया है, क्योंकि यही वीडियो में देखा हुआ था। आई वॉज गोइंग एंड जैसे ही मैं उतरा, देन बेसिक रजिस्ट्रेशन विद द सिक्योरिटी गार्ड। और उसके बाद मुझे हॉस्टल रूम अलोकेट किया गया। एंड द वन डिफरेंट थिंग इज, हॉस्टल रूम मेरे को मिला था 4th फ्लोर पे। अब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका भी आईएफटी कोलकाता कन्वर्ट हुआ है एंड दे विल गो द बॉयज हॉस्टल, तो उनके लिए कि आई अलॉटेड रूम नंबर 409। तो उसमें मेरे सभी बैच वालों को, क्योंकि मैं थोड़ा लेट भी था, सभी बैच वालों को रूम मिल गए थे 3rd फ्लोर तक। मेरा 4th फ्लोर में था, वो भी सीनियर्स के बीच में। ठीक है, फर्स्ट डे एट कैंपस, और तुम सीनियर के बीच में जाके तुम्हें रूम मिलता है। 8 रूम इधर थे, सब सीनियर्स थे। इधर थे 2-3 रूम, उसमें भी सब सीनियर्स थे, और मुझे बीच में रख दिया गया। ठीक है, और जब मुझे लगा, आई थॉट कि जो मेरे साइड वाला रूम है, अपन आईएफटी पे साइड वाले रूम को रूम बडीज कहते हैं, और रोल नंबर ऊपर नीचे वाले को रोल बडीज कहते हैं। तो मैंने उससे पूछा गेट नोक किया, आई थॉट कि इज फ्रॉम माई बैच। तो मैं कहा भाई कैसा है, क्या हाल है और वो एक्चुअली सीनियर था। तो आई लाइक कि क्या हाल है, और उसने बोला कि यू आर फर्स्ट ईयर। मैं यस। तो इस ईयर की 2nd ईयर है। मुझे लगा शायद यहाँ पे मिक्स रहते होंगे, फर्स्ट 2nd ईयर सब मिक्स रहते होंगे, बट ऐसा था नहीं। तो उसने बोला कि भाई तू इसमें क्यों रह रहा है। मैंने कहा मुझे ये रूम अलर्ट हुआ। बोला नहीं, सब सीनियर्स रह रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूँ। तो थोड़ा डरा दिया था कि इसमें बस में मत रहे, कि साइड में प्लेसमेंट कमेटी वाले का रूम है। अब मुझे समझ नहीं आता था इतना कि प्लेसमेंट कमेटी क्या होता है। पहले प्लेसमेंट कमेटी नहीं बोलता, उसने बोलता कि पीसी का रूम है। अब मुझे लगा पीसी क्या होता है, तो मतलब पीसी क्या होता है, कि साइड प्लेसमेंट कमेटी। अब मुझे इतना भी पता प्लेसमेंट कमेटी क्या होता है। उसने बताया कि ये ही थोड़ा पावर होल्ड करते हैं और यही सब प्लेसमेंट कराते हैं, तो इससे थोड़ा दूर है। तो फिर मैंने सोचा कि यार दूर है, मैं क्या करूँ। फिर मैं जो हॉस्टल वार्डन होता है उसके पास गया। आई रिक्वेस्टेड कि मेरा रूम चेंज कर दो, मेरे बैच वालों के साथ दे दो, मैं बहुत अलग डिफरेंट हो गया हूँ। तो बट ही सेड कि नहीं, यही रूम है, वरना तुम्हें फिर बाहर लेना पड़ेगा या तुम्हें फिर दूसरे हॉस्टल में डालना पड़ेगा जो FH है उधर। ठीक, फिर मैं रूम में शिफ्ट हो गया। तो वो स्टार्टिंग के दिन ही मेरा काइंड ऑफ रोस्टिंग से शुरू हो गया था। तो साइड वाला फिर आया मेरे पास, सीनियर ही, कि अच्छा मेरे रूम पर आ। उसके रूम पर गया, उसने पूछा कि कोई तेरा नाम क्या है। मेरी आवाज़ ही निकल रही। मैं कहा नीरज स्वामी। उसने बोला कि कहाँ से है, स्मोकिंग तो नहीं करता। मैंने कहा ऐसे कैसे पूछ रहा है यार, ये तो बड़े बड़े बच्चे हैं ना, तो ये सब चीज़ तो नॉर्मल होनी चाहिए, स्मोकिंग ड्रिंक वगैरह ये सब। मैं कहा नहीं, कुछ नहीं करता। उसने बोला देख ये बालकनी है, शेड बालकनी थी हम दोनों की। इस साइड की तू इस साइड मत आना मेरे, मैं तेरे उधर नहीं आऊँगा। मैं कहा ठीक है। मेरे तो ये था कि जो बोलेगा संभाल लूँगा, बस मुझे शांति से रहने दे, मुझे थोड़ी एडजस्ट तो होने दे। तो उसने बोला ठीक है। बट वो आ रहा था इधर इधर पूरी बालकनी में, लेकिन मुझे अलाउ नहीं था। ठीक है, और मैं कुछ बोल नहीं सकता था स्टार्टिंग में, क्या बोलूँ। तो 2-3 दिन तक तो आया। बाद में पता चला कि वो मीडिया कमेटी से ही था। फिर धीरे धीरे थोड़ी बॉन्डिंग हो गई थी, लेकिन इतनी तो नहीं हुई थी। और मेरे बैच में जैसे जैसे बैच के लोग आए, तो देवर लाइक कि तू बहुत लकी है, तू सीनियर्स के बीच में रह रहा है।
तेरे तो अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे। और मैं सचा मैं किसी से बात नहीं करता था। प्लेसमेंट कमिटी वाला साइड में था, मेरे बैच के जो साथ में थे आते थे उससे बात करने के लिए, वही थोड़ा CV पूछ ये वो सब करने के लिए। पर मेरी कभी नहीं हुई, ना मैं कभी बात करने गया उससे इतना। तो मैं ही था। एंड फर्स्ट डे तुम्हारा B.Ed का बहुत एक बड़ा सीन होता है। जैसे तुम्हारी बैचमेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं ना, उनको शॉर्ट में BM कहते हैं। तो उधर जब मैं गया मैस में, तो हमारा मैस था फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे जूनियर्स का मैस होता है, एंड देन फर्स्ट फ्लोर पे सीनियर का मैस होता है। मैं इधर नीचे गया, तो पूछा कि मैस किधर है, उन्होंने बोला ग्राउंड फ्लोर पे। मैं चला गया। अब उधर कुछ लोग बैठे हुए थे, सब शेव्ड थे एकदम। मैं और एक और मिल गया था मुझे उस दिन ही, हमने पहले से कर लिया था प्लान कि हम दोनों साथ पहुंचने वाले कैंपस में। अब हम दोनों की थोड़ी थोड़ी बियर्ड थी। अब उधर ऐसा रूल है कि फर्स्ट ईयर में हो यू शुड बी शेव्ड, एंड सेकेंड ईयर में यू कैन कीप बियर्ड। तो उनको लगा कि हम दोनों सीनियर्स आ गए हैं उनकी मेस में ग्राउंड फ्लोर पे। तो वो हम दोनों के पास गए, मैंने पूछा हेलो भाई, तो वो खड़ा हो गया। उसको लगा कि मैं सीनियर हूँ। मुझे लगा कि ये इतनी इज्जत क्यों दे रहा है मेरे को। तो उसने बोला हाँ भैया बोलो, हाँ सर बोलो। फिर मैं कहा, साइड वाले से बोला मैं कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। उसने समझाया कि शायद उसको हम सीनियर लग रहे होंगे। मैं कहने कि हमने बोला कि फिर हमने एक्ट किया ऐसे कि हम सीनियर हैं। मैं नहीं, तो आराम से बैठ, कोई दिक्कत नहीं है। ये पता कि ये जूनियर का मैच कहाँ पर है। तो उसने बोला यही है, और ये क्या रूल होते हैं। तो बोला अभी तो नहीं पता भैया हमको इतना। फिर उसको बोला नहीं यार, हम तेरे बैच के हैं और हम थोड़े हर से घबराए हुए हैं, हमको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। उसने बोला अरे यार, फिर वो चोट में आ गया, अरे यार ऐसे कैसे कर सकते हो तुम यार, मैं 5-6 दिन से हूँ, तुम आते ही मेरी मजा मस्ती दे रहे हो। तो फिर उसने बोला कि सबसे पहली चीज़ अभी जाके बियर्ड बिल्कुल क्लीन कर लो, शेव कर लो। और यार मेरी बड़ी मुश्किल से तो आने लगी थी, ठीक है, मैंने 1-1.5 साल किया, मेहनत की, थोड़ी अच्छी आए, थोड़ी मूंछ बढ़े, और जाते ही कटवा रहे थे। तो मैंने बोला कि यार कुछ भी नहीं है ऐसा पॉसिबल कि किसी से बात कर लो, थोड़ी कम कर लो। लेकिन नहीं, बिल्कुल शेव करना पड़ेगा। मैं बहुत अजीब सा कि यार करूँ ही नहीं करूँ। और ऐसा था कि अगर बैचमेट मिस करते हो तो तुम्हें फिर सबके बैच के सामने खड़ा किया जाता है, तुम्हारी रैगिंग टाइप में होती है, तुम्हें बोला जाता है कि रैगिंग मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मार लेते हैं, लेकिन हाँ नॉर्मल टाइप में, कि उसे खड़ा करके बैच तुम्हें पॉइंट आउट किया जाएगा। तो वो सब तो चाहिए ही नहीं था, इतना तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट तो हूँ नहीं कि हाँ बैच के सामने मैं चौड़ में बोल सकता हूँ, इतना भी नहीं था। तो आई सेड कि ठीक है। फिर मैं गया रूम में, एक थी मेरे पास ट्रीमर सी, कर कुरा के चला गया मैं। और उस दिन IAP का लास्ट डे था। IAP इज़ अ इंडक्शन प्रोग्राम, हर कॉलेज में एक 1 to 2 वीक का होता है, हमारे 1 वीक का होता था, अभी भी होता है। तो मैं लास्ट डे पहुंचा था IAP के, एंड मैसेज आया ग्रुप पे कि यू शुड बी कम विद फॉर्मल्स। तो मैं फुल फॉर्मल्स में, मैं उसके लिए एक्साइटेड था क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था शाम के 6-7 बजे तक, और उस दिन इंडक्शन का लास्ट डे था। तो एक रैंक होता है, ठीक है, अब मैं पूरी बात बता नहीं सकता, लेकिन एक रैंक होता है ना। वो मैं लकीली मेरे साथ नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जैसे ही पहुंचा, जब तक वो रैंक हो चुका था, सीनियर्स और जूनियर बाहर आ रहे थे बैच, मतलब ऑडिटोरियम से। और जैसे ही मैं पहुंचा तो एक काइंड ऑफ शोर, बहुत जोर से, बैच ऑफ 26, बैच ऑफ 26, ये सब चिल्ला रहे थे जोर जोर से। और मैं खुश हो गया, मैं कहा अब तो तेरी MBA लाइफ शुरू हो गई, अब मज़ा आएगा ज़िंदगी में। मैं उधर गया, उधर फ्री की पेटी, फ्री के बर्गर, ये सब मिल रहे थे। पहले दिन ही इतनी चीज़ें होने वाली, मतलब यहाँ तो बहुत पार्टीज होती होंगी, अब तो मज़ा ही मज़ा आएगा, फ्री का खाना खाऊंगा मैं तो डेली। ऐसे मतलब बहुत सारे परसेप्शन बना लिए थे मैंने माइंड में। और एक बड़ा सा एक वाइट कलर का उन्होंने कारपेट टाइप बिछाया होता है, इसमें तुम अपने साइन करते हो, लाइक हर बैच का होता है, बैच ऑफ 26, बैच ऑफ 27, सबके साइन होते हैं। तो फिर उस दिन सीनियर्स ने बोला, क्योंकि जो पूरा बैच था ना वो तो बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वो 7 दिन ऑलरेडी सर्वाइव कर चुके हैं उधर, और उनके साथ बहुत नई नई चीज़ें होती हैं, ठीक है। बैच मीट होती है डेली 2 से 3 बार, फुल फॉर्मल्स में आना पड़ता है, यू ओनली हैव 5 मिनट्स टू ईट, देन अगेन तुम्हें ऑडिटोरियम में जाना होता है, तुम्हें असाइनमेंट्स करने होते हैं, तुम्हारी प्रेजेंटेशन बनानी होती है, केस कॉम के लिए तुम्हारे ज्ञान पेश होता है, बहुत चीज़ हो रही होती है 7 दिन के अंदर, तो तुम्हारी लग जाती है। तो जिस दिन मैं पहुंचा था उस दिन रात में मुझे मेरे बैच वालों ने थोड़ा बोला कि ये सब कर ले, वो सब कर ले, ये सब कर ले। उन्होंने बोला कि तू थोड़ा लकी है कि तू इंडक्शन क्लास दिन आया तो बच गया, तो सेवना तो हमारी बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो उस दिन फिर मैंने पेटी बर्गर सब खाया, 1-2 लोगों से बात की, तो वो अपनी भाई मैथ आती है जिसके साथ होनी है स्टार्टिंग में, वही तुम्हारे कुछ टाइम तक फ्रेंड रहते हैं, फिर तुम्हारा ऐसा धीरे धीरे चेंज होता है तुम्हारी एक्शन के अकॉर्डिंग, वाइब के अकॉर्डिंग। तो 1-2 मिले लोग, हरियाणा साइड के थे, थोड़ी
मैच हो गई, बात करने लग गए हम। पर उन दोनों ने ही 3-4 दिन बाद कैंपस छोड़ दिया था ये सब डर के मारे। मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैं छोड़ नहीं पाया। एंड बस यही था फर्स्ट ईयर। तो यार उसमें रूम का ही थोड़ा इशू था स्टार्टिंग में। एंड कैंपस तो सही लगा था बट अलाउड नहीं था हमें ज़्यादा घूमना, क्योंकि हमारे इधर ऐसा रूल है कि सीनियर से तो हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। और मैं ऐसा फंसा था, मैं तो था ही दोनों सीनियर के बीच में, तो मैं किसके पास इंटरेक्ट करूँ, क्योंकि बैच में जितने भी लोग थे सबके आसपास जूनियर ही थे, मतलब उन्हीं के बैच के थे। आई वॉज द ओनली वन जो सीनियर के बीच में रह रहा था। अब तुम बाहर इंटरेक्ट कर नहीं सकते सीनियर से, जूनियर से इंटरेक्ट करोगे बाहर घूमोगे, वो अलाउड था नहीं। ठीक है, बैचमेट में अलाउड था एक क्लास में बैठ के बात करो, क्योंकि उनको ऐसा होता है कि तुम्हारे समर प्लेसमेंट आने वाले हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करो। तुम्हारी प्रिपरेशन कमेटी होती है, प्रेप, तुम मार्केटिंग फाइनेंस पढ़ा रहे होते हैं सीनियर्स तुम्हारे। शाम को तुम्हारे कुछ एक्टिविटी चलती रहती है अलग अलग, उसके बाद तुम्हारे क्लब कमेटी फॉर्म आउट होते हैं, तो बहुत सब चीज़ चलती 3 महीने में। वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बट ऐसा ही था। तो इतना एक्सपीरियंस था यार फर्स्ट डे का, तो इतना मुझे याद आ रहा है अभी। और कुछ ऐसा तुम्हें चाहिए कि जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ तो कमेंट बता देना, कोई ऐसी वीडियो चाहिए हो तो। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।